वेलकम टू नमो ट्यूटोरियल्स। आज हम आयनों का अधिमान्य अधिशोषण, स्कंदन एवं इमल्सन के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइडी कणों पर आवेश। सामान्यतः ऑक्साइडों एवं क्षारीय रंजक को छोड़कर अन्य सभी कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं। उदाहरण के लिए सभी धातुएं ऋणावेशित होती है, धात्विक सल्फाइड ऋणावेशित होते हैं, अम्लीय रंजक एवं स्टार्च, गोंद, जिलेटिन आदि सभी ऋणावेशित होते हैं। एवं धनावेशित सोल में जलोजित धात्विक ऑक्साइड आते हैं, Al2O3.X इसमें पीछे H2O लगे होने के कारण इसे जलोजित कहा जाता है। तथा क्षारीय रंजक धनात्मक आवेशित सोल में आते हैं। इसके अलावा ऑक्साइड जैसे TiO2 आदि। सोल कणों पर आवेश का कारण। धातुओं के विद्युत परिक्षेपण के समय सोल कणों के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण, जिससे कणों पर आवेश उत्पन्न होता है, तथा विलयन से आयनों का अधिमान्य अधिशोषण एवं विद्युतीय दोहरी परत बनने के कारण। पॉइंट बी व सी हम आगे पढ़ेंगे। आयनों का अधिमान्य अधिशोषण। सामान्यतः कोलाइडी कणों के द्वारा धनात्मक अथवा ऋणात्मक आयनों के अधिमान्य अधिशोषण के कारण उनके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए जब हम AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में डालते हैं तो निम्न अभिक्रिया होती है। तब Ag व I- आपस में अभिक्रिया करके AgI बना लेते हैं, जो कि अवक्षेपित हो जाता है, तथा अवक्षेपित सिल्वर आयोडाइड परिक्षेपण माध्यम में से आयोडाइड आयन का अधिशोषण करके ऋणावेशित कोलाइड विलयन देता है। सिल्वर आयोडाइड जो कि अवक्षेपित होता है वह विलयन में से I- को अधिशोषित कर लेता है। क्योंकि विलयन में I- अधिकता में है, इसलिए AgI I- को अधिशोषित करता है। परंतु जब हम उल्टा करते हैं, जब हम Ki के विलयन में सिल्वर नाइट्राइड को डालते हैं तो हमें धनावेशित सोल प्राप्त होता है। परंतु जब Ki विलयन को AgNO3 विलयन में डाला जाता है तो परिक्षेपण माध्यम से Ag+ आयनों के अधिशोषण के कारण धनावेशित सोल प्राप्त होता है। Ag व I आपस में अभिक्रिया करके AgI अवक्षेपित करते हैं, तथा अब विलयन में Ag+ आयन अधिकता में है, इसलिए AgI Ag+ आयनों को अधिशोषित कर लेता है, जिससे हमें धन आवेशित सोल प्राप्त होता है। अधिमान्य अधिशोषण के पश्चात पृष्ठ प्रति आयनों को आकर्षित करती है, जिससे आयनों की दूसरी परत बनती है। जब हम Ki के विलयन में AgNO3 को डालते हैं तो हमें ऋणावेशित सोल प्राप्त होता है, जो कि I- को अधिशोषित कर लेता है। तत्पश्चात I- K+ को अपनी ओर आकर्षित करता है, एवं जिससे पृष्ठ के ऊपर आयनों की दूसरी परत बन जाती है, जो कि विपरीत आवेश की होती है। पहली परत सोल से मजबूत रूप से बंधी होती है तथा दूसरी परत गति कर सकने के लिए स्वतंत्र होती है, तथा दोनों परतों के आवेश अलग होने के कारण उनके बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे जीटा विभव कहा जाता है। कोलाइडी कणों के चारों ओर विपरीत आवेश की दो परतों का संयोजन हेल्महोल्ट्ज़ विद्युतीय दोहरी परत कहलाता है। आयनों की प्रथम परत दृढ़तापूर्वक बंधी रहती है, जिसे स्थिर परत कहते हैं, जबकि दूसरी परत गतिशील होती है, जिसे विसरित परत कहते हैं। स्थिर एवं विसरित परतों के मध्य यह विभवांतर विद्युत गतिक विभव या जीटा विभव कहते हैं। विद्युत कण संचलन। विद्युत विभव के प्रभाव में कोलाइडी कणों का संचलन विद्युत कण संचलन कहलाता है। धनात्मक आवेशित कण कैथोड की ओर, जबकि ऋणात्मक आवेशित कण एनोड की ओर गति करते हैं। कणों की गति रोकी जाती है तो यह देखा जाता है कि परिक्षेपण माध्यम विद्युत क्षेत्र में गति प्रारंभ कर देता है। यह परिघटना विद्युत परासरण कहलाती है। डायग्राम से स्पष्ट है कि विपरीत आवेश वाले ऋणात्मक सोल सभी धनात्मक की ओर जा रहे हैं, एवं धनात्मक आवेशित कण एनोड की ओर जाते हैं। स्कंदन या अवक्षेपण। यदि कोलाइडी कणों पर से आवेश हटा दिया जाए तो कण एक दूसरे के समीप आकर पुंजित हो जाएंगे एवं गुरुत्व बल के कारण नीचे चले जाएंगे। कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम सोल का स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। द्रव स्नेही सोल का स्कंदन निम्नलिखित विधियों से किया जाता है। विद्युत कण संचलन द्वारा। विद्युत कण संचलन में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, जिससे वह अपने आवेश को इलेक्ट्रोड पर छोड़ देते हैं एवं स्वयं निरावेशित होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। दो विपरीत आवेशित सोल को मिश्रित करने पर। जब हम दो विपरीत आवेशित सोल को मिश्रित करते हैं तो वे एक दूसरे के आवेश को पूर्णतः निरावेशित कर देते हैं एवं उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। क्वेश्चन द्वारा
जब हम कोलाइडी सोल को गर्म करते हैं तो कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वह और अधिक गति करने लगते हैं एवं इस प्रकार तेज गति करने के कारण उनके ऊपर आवेशों की परत खत्म हो जाती है एवं वे निरावेशित होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। विद्युत अपघट्य मिलाकर, जब एक विद्युत अपघट्य प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता है तो कोलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेश वाले आयनों से अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिसे उदासीनीकरण होता है एवं स्कंदन हो जाता है। उन्नीकर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक उसकी अवक्षेपण क्षमता होगी। इसे हार्डी-शुक्ले का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए ऋणावेशित सोल के स्कंदन के लिए Al3+ की उंडन क्षमता सबसे अधिक होती है, क्योंकि इस पर आवेश सर्वाधिक है, तथा Na+ की उंडन क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इस पर आवेश सबसे कम है। इसी प्रकार धन सोल के स्कंदन के लिए उस आयन की उंडन क्षमता सबसे अधिक होगी जिस पर आवेश सर्वाधिक हो। तो दिए गए एग्जाम्पल में FeCl का होल 6 की उंडन क्षमता सर्वाधिक है, क्योंकि उस पर आवेश -4 है एवं Cl की निम्नतम है, क्योंकि इस पर आवेश -1 है। किसी विद्युत अपघट्य में मिलीमोल प्रति लीटर में न्यूनतम सांद्रता जो किसी सोल को 2 घंटे में स्कंदित करने में सहायक हो, उसे स्कंदन मान कहते हैं। द्रवरागी के स्थायित्व के कारण होता है इनके कणों पर आवेश एवं उनका विलायक योजन। क्योंकि द्रवरागी सोल विलायक को आकर्षित करती है, इसलिए उनका विलायक योजन अधिक होता है। रक्सीकोलाइड, द्रवरागी कोल रक्सीकोलाइड की तरह कार्य करती है, क्योंकि द्रवरागी सोल का विलायक योजन अधिक होता है। अतः जब द्रवरागी सोल को द्रवविरागी सोल में मिलाया जाता है तो द्रवरागी कण द्रवविरागी कणों के चारों ओर एक परत बना लेते हैं एवं इस प्रकार वे द्रवविरागी कोल की विद्युत अपघट्य से रक्षा करते हैं, तथा इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त द्रवरागी कोलाइड रक्सीकोलाइड कहलाती है। इमल्सन, जब दो अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को मिलाया जाता है तो एक द्रव में दूसरे द्रव का अपरिष्कृत परिक्षेपण प्राप्त होता है, जिसे इमल्सन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। तेल का जल में परिक्षेपण, इसके अंदर जल परिक्षेपण माध्यम होता है तथा इसका उदाहरण दूध, वेनिशिंग क्रीम आदि है। तथा सेकेंड, जल का तेल में परिक्षेपण, इसके अंदर तेल परिक्षेपण माध्यम होता है तथा इसके उदाहरण है मक्खन, क्रीम आदि। पाइसीकर्मक, जल का तेल में एवं तेल का जल में कोलाइडी विलयन स्थायी नहीं होता है, इसलिए इनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक घटक मिलाया जाता है जिसे पाइसीकर्मक कहते हैं। तेल का जल अर्थात ऑयल/वाटर इमल्सन के लिए प्रमुख पाइसीकर्मक प्रोटीन, गोंद, प्राकृतिक एवं संश्लेषित साबुन है, जबकि जल का तेल में इमल्सन के लिए वसी अम्लों में भारी धातुओं के लवण, लंबी श्रृंखला के एल्कोहल, काजल आदि सभी प्रमुख पाइसीकर्मक है।